राहुल एक पुरातत्वविद था जिसे पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में स्थित एक खंडहर नुमा महल की खुदाई करने का काम सौंपा गया। गांव के लोग उसे वहां जाने से रोकते रहे, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने महल की खुदाई शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे अपने आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी खंडहर की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आती। एक रात जब वह अपने तंबू में बैठा नोट्स लिख रहा था, अचानक महल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च उठाई और महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने एक पुरानी दीवार को छुआ, उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और महल की दीवारों में कुछ आकृतियां उभरने लगी, जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी बयान कर रहा हो। तभी दीवारों से एक हल्की आवाज आई, मेरी आत्मा को मुक्त करो। राहुल डर और जिज्ञासा के मिश्रण में खड़ा रहा। अगले ही पल जमीन के नीचे एक तहखाने का दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा एक पुराना कब्र, जिसमें लिखा था, यहाँ वह रानी सोई है जिसे विश्वासघात ने मार दिया। राहुल समझ गया कि यह महल सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि इसमें सदियों पुराना एक भयानक रहस्य दफन था। राहुल ने कब्र के पास घुटनों के बल बैठकर पत्थर पर उकेरे गए अक्षरों को ध्यान से पढ़ा। यह रानी की कब्र थी जिसे छल और विश्वासघात ने मार दिया था। लेकिन गांव वालों ने इस जगह को लेकर जो कहानियां सुनाई थी, उनमें कहीं भी किसी रानी का जिक्र नहीं था। आखिर यह कौन थी और इसकी आत्मा अब तक मुक्त क्यों नहीं हुई? जैसी कोशिश की, हवा एक बार फिर ठंडी हो गई और उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरने के बजाय इस रहस्य को सुलझाने के लिए और गहराई में जाने को तैयार था। रहस्य की परतें खुलने लगी। राहुल ने तहखाने में चारों ओर देखा। एक पुरानी लकड़ी की संदूक पड़ी थी, जिस पर समय की धूल जमी थी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक जंग लगा हुआ खंजर और कुछ पुराने हस्तलिखित पत्र थे। जब उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। पत्रों में लिखा था कि यह रानी रुद्रप्रिया थी, जिसे राजा के विश्वासपात्र सेनापति ने धोखा देकर मार डाला था। सेनापति राजा का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन रानी जब रानी ने राजा को सावधान करने की कोशिश की, तो सेनापति ने महल के तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया। उसकी आत्मा अब तक न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरी पहेली और रानी की मुक्ति राहुल को समझ आ गया कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच दुनिया के सामने आए। उसने खंजर और पत्रों को बाहर लेने का फैसला किया, ताकि गांव के लोग इस छुपी हुई सच्चाई को जान सकें। लेकिन उसने कब्र से दूर जाने की कोशिश की, तहखाने का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अंधेरे में उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार रानी की आत्मा खुद प्रकट हुई। सफेद चादर सी लहराती आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच बाहर ले जा सके तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर सफल रहे तो तुम भी इन खंडहरों की गूंज बन जाओगे। राहुल के पास अब बस एक ही रास्ता था, साहस के साथ बाहर निकलकर सच को सामने लाना। क्या वह इस अभिशप्त महल से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, या फिर वह भी इस कहानी का हिस्सा बन जाएगा?